विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, बताऊंगा आप लोगों को ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर, राष्ट्रीय उद्यान। तो चलो शुरू करते हैं। ओनली क्लास, नो बकवास से। राष्ट्रीय उद्यान देखो, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, पहले तो इन्हें समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और अभयारण्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात अगर आप लोगों को बताऊं मैं, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य का मतलब जिसमें एक प्रजाति रहती हो, जिसमें एक प्रजाति रहती हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 बिल्कुल आप लोगों को लेक्चर टू लेक्चर बिल्कुल प्रोवाइड करा रहा है, सीरीज टू सीरीज, बिल्कुल भी एक भी लेक्चर बीच में मिस नहीं कर रहा है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, प्यारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में से जरूर फैलाएं, जिससे कि आप लोगों से ये चैनल बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जा सके, क्योंकि आप सबकी हेल्प की वजह से ये चैनल ऊंचाइयों तक जाएगा। तो प्लीज इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, जरूर प्यारे विद्यार्थियों। देखो, ये वन्य जीव अभयारण्य ये है क्या? तो क्या कहोगे? जिसमें एक प्रजाति रहती हो। और राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? जिसमें मतलब अगर शेर रह रहे तो शेर ही शेर, अगर चीते रह रहे तो चीते ही चीते। और राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? जिसमें एक से अधिक प्रजाति रहती हो या अलग अलग प्रजाति रहती हो, एक से अधिक प्रजाति रहती हो या अलग अलग प्रजाति रहती हो। ठीक। उसके बाद देखो, यहां चार सवाल आप लोगों को बताऊंगा। भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे छोटा, राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे क्या है? देखो, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं आप लोगों से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या कहोगे? जिम कॉर्बेट। क्या कहोगे? जिम कॉर्बेट। देखो, इसके बारे में तीन बातें समझेंगे बिल्कुल। इसका पुराना नाम, सबसे पुराना नाम, तो क्या कहोगे? हैली, हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहोगे? हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936। कब हुई थी? 1936। फिर उसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? तो क्या कहोगे? जिम कॉर्बेट। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान की, तो वर्तमान में नाम क्या है इसका? रामगंगा। कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। कहां पड़ता है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। एक मिनट प्यारे विद्यार्थी, जरा मैं इंक डाल लूं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा, तो ये कौन सा है? लद्दाख का हेमिस। ये सवाल वे है जो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो लद्दाख का क्या कहोगे? हेमिस। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो कहां पड़ता है? अंडमान और निकोबार में, जिसे क्या कहा जाता है? साउथ बटन। क्या कहा जाता है? साउथ बटन। ये तीन सवाल ऐसे हैं जो पेपरों में छाते ही छाते हैं। नंबर 4, अगर आपसे कहा जाए भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा याद रखोगे? गुजरात का कच्छ का रण। अगर आपसे कहा जाए भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो मणिपुर का कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ। अगर आपसे कहा जाए बच्चों गधों, जो गधे हैं, गधों का राष्ट्रीय उद्यान, तो कहां पड़ेगा? लद्दाख। जंगली गधे कहां रखे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात। इतनी बातें क्योंकि ये उसमें आया था अभी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में कि जंगली गधों का राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में पड़ता है, तो क्या कहोगे? गुजरात में। आपको एक काम करना प्यारे विद्यार्थियों, अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देना, बिल्कुल आंख बंद करके गधों वाले राष्ट्रीय उद्यान में ले जाकर के बस ये दिखाना कि पापा मम्मी आंख खोलो, तो वहां पता भी क्या दिखाई देंगे? गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। ये चीज आप लोगों को जब जॉब लगेगी आपको जरूर करनी है। तो यहां से देखो इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। वन्य जीव अभयारण्य क्या है, तो क्या कहोगे? जिसमें एक प्रजाति पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? जिसमें एक से अधिक प्रजाति रहती है या अलग अलग प्रजाति रहती है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो क्या कहोगे? हैली। और हैली की स्थापना कब हुई थी? 1936। और इसका पुराना नाम क्या था, तो क्या कहोगे? जिम कॉर्बेट। वर्तमान में नाम क्या है, तो क्या कहेंगे? रामगंगा। और कहां पड़ता है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो क्या कहोगे? हेमिस। अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या याद रखोगे आप लोग? अंडमान निकोबार में साउथ बटन। अगर आपसे कहा जाए भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या कहोगे? कच्छ का रण। अगर आपसे कहा जाए भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या कहोगे? मणिपुर का कीबुल लामजाओ। और अगर आपसे कहा जाए जंगली गधे कहां रखे जाते हैं, तो क्या कहोगे? गुजरात में। और नॉर्मल गधे कहां रखे जाते हैं, तो क्या कहोगे? लद्दाख में। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और एक नोट और लिखें, जो मणिपुर का कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसी में क्या पड़ती है आप लोगों की? तैरती हुई झील, लोकटक झील। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए, देखो दो बातें, ये जो लोकटक झील है, लोकटक कहां पड़ेगी? मणिपुर। और कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पड़ेगी, क्योंकि वो कभी भी पूछ ली जाती है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, तो क्या कहोगे? कीबुल लामजाओ। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो विद्यार्थियों, अब अलग अलग स्टेट के राष्ट्रीय उद्यान में आप लोगों को लिखवाऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं चूकता है। और अगर आप ये टॉपिक अच्छे से करते हो, जो भी यानी कि टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, तो अगर आप इसे अच्छे से करते हो तो यहां से क्वेश्चन पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा। तो सबसे पहले जो डिस्कस करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से होंगे, तो याद रखोगे? दचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़। ठीक है, दचीग्राम, सेकंड क्या कहोगे? सलीम अली। और थर्ड क्या कहोगे? किश्तवाड़। ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान क्या कहोगे? किश्तवाड़। ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ते हैं, तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश के देखो ध्यान दियो जरा, हिमाचल प्रदेश के पहला क्या कहोगे? रोहिला। सीजीएल ने पूछा था रोहिला कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ग्रेट हिमालयन पिन वैली, ग्रेट हिमालयन। थर्ड क्या होगा? पिन वैली। थर्ड क्या होगा बच्चों? पिन वैली। और चौथा क्या होगा आप लोगों को? खीर गंगा, सिंबल 12, खीर गंगा।
क्या कहोगे, सिंबल 12। क्या कहोगे बच्चों, सिंबल 12। और एक और होगा आप लोगों का इंद्रकला, और क्या होगा, इंद्रकला। ठीक। सबसे पहले आप लोगों ने देखा जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से पढ़ेंगे, दचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से होंगे, रोहिला, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, सिंबल 12 और क्या कहोगे, इंद्रकला। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए प्यारे विद्यार्थियों उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में क्या क्या कहोगे, बहुत ध्यान से देखो। उत्तराखंड में सबसे पहले रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो वर्तमान में है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से बताएं, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा क्या कहोगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा क्या कहोगे, नंदा देवी गंगोत्री। नंदा देवी गंगोत्री, ठीक है। नंबर 3 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 4 क्या कहोगे, गोविंद नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल उंगलियों पे करना। कौन कौन सा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, और एक और कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, गंगोत्री। देखो ये तो सारे के सारे आप लोगों को पता ही है, गंगोत्री। याद किस तरीके से रखेंगे, ध्यान से बिल्कुल देखो, यहां याद किस तरीके से रखेंगे, देखो गंगा, गंगा कहां पड़ती है, तो क्या कहेंगे, उत्तराखंड में। राजा, राजा लोग कहां के हैं, ये भी याद रखोगे, उत्तराखंड के। नंदा देवी पर्वत, वहां पर्वत, यहां राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहां पड़ता है, उत्तराखंड में। गोविंद नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पड़ेगा, उत्तराखंड में। गंगोत्री तो है ही आपकी उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पड़ते हैं, तो क्या कहोगे, दचीग्राम, सलीम अली, और क्या कहोगे, किश्तवाड़। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पड़ते हैं, रोहिला, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, सिंबल 12 और क्या कहोगे, इंद्रकला। अगर आपसे कहा जाए यूपी के और क्या कहोगे बच्चों, यूपी के। देखो यूपी में कौन कौन से पड़ते हैं, ध्यान दो जरा। फर्स्ट चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, कई कई बार लिखे और कई कई बार याद करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन चूकता नहीं प्यारे विद्यार्थियों। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा क्या कहोगे, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा क्या कहोगे, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। कहां पड़ेगा, लखीमपुर खीरी। और यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से हैं, तो याद रखोगे दचीग्राम, सेकंड क्या होगा, सलीम अली, थर्ड क्या होगा, किश्तवाड़। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से होंगे, रोहिला, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, सिंबल 12 और क्या कहोगे, इंद्रकला। उत्तराखंड के कौन कौन से होंगे, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और यूपी में कौन कौन से होंगे, चंद्रप्रभा, पीलीभीत, दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पड़ता है, लखीमपुर खीरी में। और यूपी का सबसे बड़ा जिला किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे, लखीमपुर खीरी को। उसके बाद अगर मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार का कौन कौन सा है, याद रखोगे जरा, बिहार। तो बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। केवल वे याद करने हैं, यूं तो बहुत सारे 107 हैं अब्जा, ठीक। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। बिहार का कौन सा है बच्चों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे कहा जाए झारखंड का, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड। जैसे झारखंड, और झारखंड में
झाड़ियों में कौन लोग रहे, बेताले, तो क्या कहोगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्या क्या बताया बच्चों आप लोगों को, पहले ये बताओ मुझे जरा, जम्मू एंड कश्मीर के कितने याद रखने, तो क्या कहोगे, तीन तीन, कौन कौन से, एक तो दचीग्राम, दूसरा क्या कहोगे सलीम अली, तीसरा क्या कहोगे किश्तवाड़। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से याद रखोगे, रोहिला, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, सिंबलबारा, इंद्रकला। और आपसे अगर उत्तराखंड के कहा जाए तो रामगंगा, राजाजी, नंदा देवी, गोविंद नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और यूपी के कौन कौन से कहोगे, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और बिहार में याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड में याद रखोगे आप लोग बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे कहा जाए पश्चिम बंगाल के, चलो उसके बाद में बताऊंगा आपको पश्चिम बंगाल के। बच्चों देखो ये टॉपिक ऐसा है, बहुत बार पढ़ना पड़ता है और बहुत ही बार यानी कि रटना ही पड़ता है। कहने का मतलब ये है, कोई समझने वाली चीज तो नहीं है, बस बिल्कुल फिक्स है, जिसे स्टैटिक जीके कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों से कई कई बार लिखें, और अगर परिवार में कोई है पढ़ा लिखा तो उसे कहें कि एक बार मेरे से सुन ले, कई बार उसे सुनाए और कई कई बार आप लोग अपना रिविजन करें, जिससे कि यहां से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ना चुके। तो चलो देखो विद्यार्थियों, पश्चिम बंगाल में क्या कहोगे, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, गोरुमारा, बुक्सा, राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे कहा जाए सिंगालीला नियोरा, सिंगालीला, नियोरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से याद रखने, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों उड़ीसा के, तो देखो उड़ीसा में कौन कौन से याद रखने, बहुत ध्यान से। उड़ीसा, उड़ीसा में आपको दो याद रखने, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या कहोगे भीतरकनिका, और दूसरा क्या याद रखोगे सिंपलीपाल। ये तो बहुत पूछा जाए, इसे तो स्टार दें, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो, उसके बाद जो याद रखोगे आप लोग वो है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के कौन से होंगे, पहले क्या याद रखना, डेजर्ट, रणथंबोर, सरिस्का। कौन कौन से याद रखोगे बच्चों, डेजर्ट याद रखोगे, रणथंबोर याद रखोगे, सरिस्का याद रखोगे और केवलादेव। ठीक है, कौन कौन से याद रखोगे बच्चों राजस्थान से, बताओ जरा। एक तो डेजर्ट, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड केवलादेव, कौन कौन से बताए बच्चों, एक तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद दूसरा क्या बताया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा क्या बताया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा क्या होगा आप लोगों का रणथंबोर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण।
जितना बता रहा ना, अगर यही याद कर लिया तो यहां से एक भी क्वेश्चन चूकने वाला आप लोगों का नहीं है। उसके बाद गुजरात के, तो गुजरात में कौन कौन से याद रखोगे? ब्लैक बक, ब्लैक बक, गिर राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा क्या होगा? मरीन और बसंदा, बसंदा। और अगर आपसे कहा जाए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें क्या पाया जाता है, तो क्या कहोगे बच्चों आप लोग? बब्बर शेर। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बब्बर शेर गुजरात के किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, तो क्या कहोगे? गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। स्टैटिक जीके का पार्ट देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को एमपी के। एमपी में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत ध्यान से। कान्हा, सबसे पहले क्या कहोगे? कान्हा, माधव, तीसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? बांदा, चौथा क्या कहोगे? पन्ना, पांचवा क्या कहोगे? सतपुड़ा, छठा क्या कहोगे? पन्ना, सतपुड़ा, छठा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? कान्हा हो गया, माधव हो गया, बांदा हो गया, पन्ना, सतपुड़ा, पन्ना हो गया, कान्हा, माधव, बांदा, पन्ना, सतपुड़ा। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पैंच और संजय, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैंच और लास्ट सातवां क्या होगा बच्चों? संजय। और देखो अगर आपसे मैं बात करूं सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में पाए जाते हैं, सबसे अधिक, सर्वाधिक। टोटल कितने पाए जाते हैं? 13। टोटल कितने पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थी? 13। 13 नहीं 11। टोटल कितने पाए जाते हैं? 11। देखो अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी को क्या कहोगे? सोया प्रदेश, दालों का प्रदेश, वनों का प्रदेश, खुजराहो के मंदिर यही है, पन्ना की खान यही है हीरा के लिए। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इससे याद रखोगे। देखो इसी के तहत अगर आपसे एक और कहा जाए आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान, एक और याद रखोगे कूनो। देखो कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हम लोगों ने 2 बार चित्ते मंगाए। एक तो नामीबिया से, नामीबिया से कितने मंगाए थे? 8। और साउथ अफ्रीका से, पीसीएस में पूछा गया था बच्चों सवाल, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से कितने मंगाए थे हम लोगों ने? साउथ अफ्रीका से कितने मंगाए थे? 12। और टोटल कितने मंगाने? टोटल तो क्या कहोगे? 100। टोटल क्या कहोगे? 100। और 8 और 12 को कहां रखा गया तो क्या कहोगे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट टाइगर की तो कब आया था? 1973। बात करूं मैं वन्य जीव अभयारण्य, अधिनियम 1972 में। आपसे कहा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो याद रखोगे 1992। आपसे कहा जाए और कुछ दिवस मैं बताऊंगा आप लोगों को, दिवस
ये बहुत खतरनाक स्लाइड है बच्चों, बेहतरीन एकदम। अगर मैं दिवस करूं तो क्या कहोगे आप लोग, अगर आपसे कहा जाए कि जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून और ओजोन परत दिवस। तो क्या कहोगे आप लोग, 16 सितंबर। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे क्या क्या। देखो इस स्लाइड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं। सबसे पहले तो यही है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो क्या कहोगे 1973। वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम कब आया था, तो क्या कहोगे 1972। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992। फिर उसके बाद कुछ दिवस बताए जो प्रकृति से संबंधित है। एक तो जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई। देखो मार्च, अप्रैल, मई और तिथि बच्चों सेम है बिल्कुल। और अगर आपसे कहा जाए कि पर्यावरण दिवस कब आया था, तो क्या कहोगे 5 जून। उसके बाद ओजोन परत दिवस कब आया था, तो क्या कहोगे 16 सितंबर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो अगले अभयारण्य है आपके छत्तीसगढ़ के, उन्हें भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से, इंद्रावती, कागेर और गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ कौन कौन से हैं, 3 याद रखोगे। 3 कौन कौन से बच्चों, इंद्रावती, कागेर और गुरु घासीदास। ये घास घूस छत्तीसगढ़ में फिर रहे, गुरु घासीदास। ये याद रखेंगे आप लोग छत्तीसगढ़ से। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसका, असम के। असम के कौन कौन से, असम पहले याद रखोगे आप लोग, असम में काजीरंगा। दूसरा याद रखोगे मानस। तीसरा याद रखोगे डिब्रू, डिब्रूगढ़ या डिब्रू अभयारण्य। चौथा याद रखोगे आप लोग राजीव गांधी और दिहंग पाटिकर, पाटकरी। राजीव गांधी, दिहांग पाटिकरी। दिहांग पाटिकरी। और उसके बाद लास्ट बचा आप लोगों का कौन सा, नामेरी, नामेरी। ठीक, कौन सा, नामेरी। देखो अगर आपसे मैं कहूं ये काजीरंगा बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है, तो क्या कहोगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा असम बच्चों। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक, देखो सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो वहां एक ही मिलेगा, कौन सा, कंचनजंगा। ठीक, सिक्किम, कंचनजंगा याद रखना आप लोगों को, कंचनजंगा सिक्किम में। उसके बाद मणिपुर की बात करूं, मणिपुर, तो मणिपुर में कौन सा मिलता है, कीबुल लामजाओ। और ये जो कीबुल लामजाओ है इसे क्या कहा जाता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ, ये जो टैग लाइन लिख रहा है ना मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने आप ही, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और इसी में कीबुल लामजाओ में क्या है, लोकटक झील, लोकटक
झील कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पड़ती है हमारी? किबुल लामजाओ में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, तो उसमें कौन सा पाया जाता है? नामदफा। कौन सा पाया जाता है? नामदफा। देखो तीन आपके पूर्वोत्तर राज्य से हैं, कौन कौन से? तो क्या कहोगे? सिक्किम में क्या पड़ता है? कंचनजंगा। मणिपुर में क्या पड़ता है? तो क्या कहोगे? किबुल लामजाओ। इससे दो प्रॉपर्टी याद रखोगे, एक तो इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और इसी में क्या पड़ती है आपकी? लोकटक झील। और अरुणाचल प्रदेश में क्या पड़ता है आप लोगों का? नामदफा। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो बच्चों, अगली हेडिंग डाल लो आप लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से पढ़ेंगे? महाराष्ट्र में टैडोबा। महाराष्ट्र में कौन सा पड़ता है? टैडोबा। दूसरा क्या कहोगे? गूंगामल, नवेगांव। सॉरी बच्चों, गूंगामल। तीसरा क्या कहोगे? नवेगांव। तीसरा एक तो टैडोबा, दूसरा क्या है? गूंगामल, तीसरा क्या है? नवेगांव। और चौथा क्या पड़ेगा आप लोगों का? संजय गांधी। क्या पड़ेगा? संजय गांधी। ये याद रखोगे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद याद रखोगे आप लोग कहां के? कर्नाटक के। तो कर्नाटक के देखो याद रखोगे, नागरहोल पहली बात, केंद्रमुख, नागरहोल, केंद्रमुख, अंसी, बन्नरघाटा, अंसी, बन्नरघाटा, अंसी, बन्नरघाटा। और एक क्या पड़ेगा? बांदीपुर। क्या पड़ेगा? बांदीपुर। क्या पड़ेगा? बांदीपुर। ये सारे के सारे कहां के पड़ते हैं? तो क्या कहोगे? कर्नाटक के। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे केरल की, तो केरल में कौन कौन सा पड़ेगा? देखो केरल में दो याद रखेंगे आप लोग। केरल में एक तो पेरियार, दूसरा याद रखोगे अन्नामुडी। एक तो पेरियार, दूसरा क्या पड़ेगा आप लोगों का? अन्नामुडी। और तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरा क्या पड़ेगा आपसे अगर कहा जाए? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो तमिलनाडु बच्चों, तमिलनाडु में मधुमलाई, अन्नामलाई, जिसके साथ मलाई शब्द आ जा, मधुमलाई, अन्नामलाई। एक तो मधुमलाई पड़ेगा, एक अन्नामलाई पड़ेगा, एक क्या पड़ेगा बच्चों? मुखर्ती। मुखर्ती। कौन सा? मुखर्ती। ठीक है। उसके बाद याद रखोगे आप लोग हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के, हरियाणा के कौन कौन से? ये भी याद रखोगे, सुल्तानपुर और क्या कहोगे? कलेसर। हरियाणा में दो याद रखोगे, एक तो सुल्तानपुर और दूसरा क्या कहोगे? कलेसर। और दूसरा क्या याद रखोगे? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखो हरियाणा के सुल्तान होंगे, हरियाणा में गन्ने के क्या होते हैं सबसे अधिक? कलेसर। तो हरियाणा में दो पाए जाते हैं, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा क्या पाया जाएगा? कलेसर। अगर मैं बात करूं नागालैंड की, तो याद रखोगे इटंकी। एक ही याद रखोगे, इटंकी। इटंकी कहां पाया जाता है? नागालैंड में। उसके बाद आप याद रखोगे मेघालय का नोक्रेक। नोक्रेक मेघालय।
क्या पाया जाता है? नोकरेक। अगर मैं बात करूं अंडमान और निकोबार की, तो महात्मा गांधी, रानी झांसी, देखो अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे वे हैं जो आपके स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा, यानी कि इन लोगों से स्वतंत्रता दिलाई है। झांसी रानी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद साउथ बटन, ठीक, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे कहां से? अंडमान और निकोबार से। कौन कौन से पढ़ेंगे अगर आपसे कहा जाए? ठीक, एक तो क्या पड़ेगा आपका? महात्मा गांधी, एक रानी झांसी, एक क्या कहोगे? साउथ बटन, और एक क्या पड़ेगा बच्चों? नॉर्थ बटन। कहां पड़ेगा? अंडमान और निकोबार में। बच्चों देखो, ये थे आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ठीक है, अगर आपसे मैं एक बात और कहूं प्यारे विद्यार्थी, देखो ये कंटेंट और ये सवाल या ये टॉपिक ऐसा है जो हर किसी के लिए मुसीबत बन जाता है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को बार बार लिखें और बार बार अगर इसे रिपीट करें और बार बार इसका रिवाइज करें, हर दूसरे तीसरे दिन अगर इसका आप बार बार रिवाइज करते रहें, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं चूकेगा। और पहली बात तो इंसान से कुछ भी नहीं चूकता हो, तो प्लीज हार्ड वर्किंग करें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्लीज प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे विद्यार्थी, नमस्कार।